Good morning. In singular points, next we discuss the topic of methods of detecting singularities. Singularities को डिटेक्ट करने के नेक्स्ट मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट मेथड में आप लोगों को बताया था कि लॉरेंट सीरीज में जो प्रिंसिपल पार्ट है उसको देखकर बता सकते हो कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, पोल्स है या इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ये तीनों आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के पार्ट्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज आर रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल एंड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट जो है, द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन लॉरेंट सीरीज आर 0, then z equal to a are removable singularity. The terms of principal part in Lorentz series are finite, then z equal to a are pole. And essential singularity में क्या था? Terms of principal part in Lorentz series are infinite. ओके, इन तीनों के एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट मेथड्स देखो, सबसे फर्स्ट आता है इसमें रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसका सेकंड मेथड जो है, फर्स्ट वो हो गया था, ये सेकंड मेथड है इसका कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें क्या है कि एट जेड इक्वल टू ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड, कोई भी फंक्शन एफ जेड है वो जेड इक्वल टू ए पर डिफाइन नहीं हो, लेकिन लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड आर एग्जिस्ट फाइनाइटली। then z equal to a are removable singularity. क्या मीन्स हुआ इसका कि z इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ जेड डिफाइन नहीं हो, बट लिमिट z टेंस टू ए एफ जेड यदि फाइंड आउट करें, जैसे कोई भी फंक्शन एफ जेड गिवन है उसमें z इक्वल टू ए पुट करोगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए उसकी, या अनडिटरमाइंड फॉर्म होनी चाहिए। मीन्स जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ जेड डिफाइन नहीं हो, बट यदि उसमें लिमिट जेड टेंस टू ए पुट करोगे तो लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड जो है वो फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट। देन जेड इक्वल टू ए जो है वो ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। जैसे इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 2 मेथड हो गए। फर्स्ट प्रिंसिपल पार्ट के अकॉर्डिंग देखो कि प्रिंसिपल पार्ट इन लॉरेंट सीरीज आर एब्सेंट। एब्सेंट का मीन्स क्या है कि प्रिंसिपल पार्ट के जो टर्म्स हैं या जेड माइनस ए की नेगेटिव पार्ट्स वाले जो टर्म्स हैं वो 0 हों। तो प्रिंसिपल पार्ट आर एब्सेंट इन लॉरेंट सीरीज, देन जेड इक्वल टू ए आर रिमूवेबल सिंगुलरिटी। देखो ये फंक्शन गिवन है, इसमें पूछा है कि इस फंक्शन की जेड इक्वल टू 0 पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, फाइंड द सिंगुलरिटी एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। जेड इक्वल टू 0 है, ठीक है। यदि जेड इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ जेड की वैल्यू देखें एट जेड इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू 0 माइनस साइन 0 0 हो गया और ये 0, ठीक है, ये हो गया 0 अपॉन 0 जो कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो जेड इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड, जिस भी पॉइंट पे पूछा है उस पर फाइंड आउट करोगे। लिमिट जेड टेंस टू 0, तो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस में ये गिवन होगा कि किस पॉइंट पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड की वैल्यू है अपने पास जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, अब ये जेड टेंस टू 0 पुट करने पे इसमें 0 अपॉन 0 फॉर्म आता है। ठीक है, ये फॉर्म आता है तो सॉल्यूशन का क्या मेथड होता है, डी एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हो। 11th में आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर पूरा सॉल्यूशन उसमें किया था
कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जहाँ भी क्रिएट हो जाती हैं वहाँ डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करते हो। डीएल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करते हो, वन जेड का क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस जेड अपॉन 3 जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया लिमिट जेड टेंस टू 0, ये हो गया। अब इसमें लिमिट जेड टेंस टू 0 पुट करोगे तो ये वापस से 0/0 फॉर्म आएगी, ठीक है। 1 माइनस कोस 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0/0। तो वापस से डीएल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे, लिमिट जेड टेंस टू 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कोस जेड का माइनस साइन जेड होगा, उससे ये वैल्यू प्लस हो जाएगी साइन जेड अपॉन ये हो गया 6 जेड, ठीक है। वापस से लिमिट जेड टेंस टू 0 पुट करोगे, ये 0/0, ठीक है। 0/0 मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन करो, साइन जेड का कोस जेड और इसका हो गया 6, लिमिट जेड टेंस टू 0। नेक्स्ट लिमिट जेड टेंस टू 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 हो जाएगा और ये हो गया 6, ठीक है। 1/6 फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जेड इक्वल टू 0 पर ये डिफाइन नहीं है, बट लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहोगे, सो जेड इक्वल टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सिंगुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें सिंपल है कि एट जेड इक्वल टू ए एफ जेड डज नॉट डिफाइन but limit z tends to a f z are exist finitely, then z equal to a are removable singularity। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पोल्स इम्पोर्टेंट हैं। ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग बहुत क्लियर हो जाएंगे कि कैसे सिंगुलरिटी फाइंड आउट करोगे, हाउ टू find out the singularity of the function fz at the given point। limit z tends to a fz equal to infinite, then z equal to a which are pole of function fz। चलाते वीडियो दे। limit z tends to a f z equal to infinite, then z equal to a is a pole of function f z। z equal to a is a pole of mth power of the function f z। इसमें ये देखना हो कि जो भी पॉइंट है वो किस पावर का पोल है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे, इफ लिमिट z टेंस टू a z माइनस a रेज टू द पावर m, और जो भी क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होगा वो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। देन वी से दैट z इक्वल टू a इज अ पोल ऑफ mth पावर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। तो जो भी पोल फाइंड आउट हो रहा है वो किस पावर का पोल है, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज करोगे, लिमिट z टेंस टू a z माइनस ए रेज टू द पावर m इंटू एफ जेड इक्वल टू लेमडा, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देखो इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल देखो, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, ये देखना है जेड इक्वल टू 1 पर इसकी सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये फंक्शन ये है, ठीक है। इसको देखने से क्लियर हो रहा है कि जेड इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। मीन्स लिमिट जेड टेंस टू 1 एफ जेड, लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड एंड लिमिट जेड टेंस टू 3 एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। पोल्स जहाँ भी फाइंड आउट करने हो डिनोमिनेटर को 0 पुट करके
वी फाइंड द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड। डिनोमिनेटर को 0 पुट करके पोल्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट है, मीन्स जेड इक्वल टू 1, 2 और 3 इस फंक्शन के लिए सिंपल पोल हो गए, ठीक है। जेड इक्वल टू 1, 2 एंड 3 आर सिंपल पोल्स। अब ये देखना है किस पावर के पोल है, ठीक है, किस पावर के पोल है। मीन्स जैसे सबसे फर्स्ट जेड इक्वल टू 1 को देखना है कि ये किस पावर का पोल है, ठीक है। ये तो फंक्शन एफ जेड की वैल्यू हो गई, तो एफ जेड की जगह तो ये पूरा फंक्शन एज इट इज पुट करोगे, ठीक है। और जेड इक्वल टू 1 देखना है, जैसे इसमें जेड इक्वल टू ए है तो जेड माइनस ए की पावर ये, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1 पर देखेंगे तो जेड माइनस 1 की पावर क्या लें कि इस जेड माइनस 1 की पावर क्या एज्यूम करें कि इसको फंक्शन एफ जेड से मल्टीप्लाई करने पर फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखो, तो यहाँ से सबसे फर्स्ट तो क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू 1, 2 एंड 3 आर सिंपल पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड बिकॉज लिमिट जेड टेंस टू 1, जेड टेंस टू 2 एंड जेड टेंस टू 3 एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये है, तो किस पावर का पोल देखना है उसके लिए अपना वही फॉर्मूला है, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए की पावर एम एफ जेड इक्वल टू लैम्डा। ये 0 नहीं होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो देखो जेड टेंस टू ए, तो अब इसकी पावर क्या लें। अब इसकी पावर 2 लेते हो, सपोज पावर 2 लोगे तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और न्यूमरेटर में जेड माइनस 1 आएगा और जेड माइनस 1 में जेड टेंस टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसकी पावर 2, 3, 4 ये नहीं ले सकते, ठीक है। अब यदि इसकी पावर जेड माइनस 1 की पावर 1 लें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म जेड टेंस टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 फाइनाइट वैल्यू है और ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मीन्स m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू 2, 3, 4 यदि ये लेते हो और ये लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ओनली यहाँ पर वैल्यू क्या लोगे 1, तो इसके अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू 1 पावर का पोल हो गया। इट इम्प्लाइज जेड इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ 1 पावर। तो इस तरह से किस पावर का पोल है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट तो जहाँ भी पोल्स फाइंड आउट करने हो और डिनोमिनेटर को 0 पुट करो और जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करो और फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस पावर का पोल है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली जेड इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 3 आर पोल्स ऑफ 1 पावर, ठीक है। जेड इक्वल टू 2 के लिए लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 की पावर 1 इंटू ये एच इट इज़, तो जेड माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी में वैल्यू पुट कर लेना। भी जेड इक्वल टू 2 के लिए तो लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस 2 इंटू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और जेड इक्वल टू 3 के लिए लिमिट जेड टेंस टू 3 जेड माइनस 3, ठीक है, पावर 1 ही लोगे, बाकी के अलावा ये 0 हो जाएंगी टर्म्स, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे इससे और बाकी सॉल्व करोगे तो ये फाइनाइट वैल्यू आएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू 1, 2 एंड 3 आर पोल्स ऑफ 1 पावर। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे सेकंड एग्जांपल यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4, ठीक है। जेड इक्वल टू ए पर अपने को देखना है किस टाइप की ये सिंगुलरिटी है। अब जेड इक्वल टू ए है, डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो जेड इक्वल टू ए फाइंड आउट होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 पुट कर रहे हो मीन्स ये पोल है, ठीक है। या ये कहो कि लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड, ये इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। जेड इक्वल टू ए पर ये इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, तो ये जेड इक्वल टू ए पोल हो गया, ठीक है। जेड इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 रखने से भी
ये फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। किस पावर का पोल है, इसके लिए देखो लिमिट जेड टेंस टू ए, जेड माइनस ए की पावर क्या एज्यूम करें कि इसकी फाइनाइट वैल्यू आए, साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4। अब देखो इसकी पावर 4 लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन जेड माइनस ए, जेड टेंस टू ए पर साइन ए माइनस ए, साइन जीरो साइन जीरो जीरो, ठीक है, बल्कि जबकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये यदि 3 लें इसको तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, लिमिट जेड टेंस टू ए साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल होके ये टर्म आ गया, एक तो सभी जानते हो। अब इसमें देखो वही जेड टेंस टू ए पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हो जाएगी, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कोस जेड माइनस ए अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करोगे 1 माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। लिमिट जेड टेंस टू ए पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म हो रहा था इससे। जेड टेंस टू ए, सॉरी ए पर ए माइनस ए जीरो, कोस जीरो 1 हो जाएगा, ठीक है 1, तो ये फाइनाइट वैल्यू हो गई, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग एम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, जेड माइनस ए की पावर एम एफ जेड, तो जेड इक्वल टू ए, सो जेड इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ 3 पावर, ठीक है। तो इस तरह से किस पावर का पोल है ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट करके यदि ये वैल्यू आ रही है, ये पॉइंट आ रहा है अपना, मीन्स वो उस फंक्शन के लिए पोल की वैल्यू है, ठीक है। जहाँ भी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो से आएगा वो पोल होगा। और किस पावर का पोल है उसके लिए फिर इस फॉर्मूले को यूज करो, जेड माइनस ए की पावर एम एफ जेड, फाइनाइट आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो उसी पावर का पोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस ट्वाइस जेड स्क्वायर प्लस 1, किसका स्क्वायर बन रहा है, ये जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो है वो जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, देन शो दैट जेड इक्वल टू आयोटा एंड जेड इक्वल टू माइनस आयोटा आर डबल पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड, कि ये दोनों डबल पोल हैं, द्वि अनंतक हैं। डबल पोल्स मीन सबसे फर्स्ट पोल फाइंड आउट करोगे इस फंक्शन के लिए और फिर देखोगे कि किस पावर के पोल हैं। तो पोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, सबसे फर्स्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को जीरो पुट करके जेड की जो वैल्यू जाएंगी वो इस फंक्शन के लिए पोल्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे कि किस पावर का पोल है। टू फाइंड द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड वी हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करो और इसको सॉल्व करो। डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर दिया, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो हो गया, और यहाँ से ये जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर्स हो गए। तो यहाँ से जेड इक्वल टू आयोटा और इसकी वैल्यू आ गई जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को जीरो पुट किया है, तो ये क्या फाइंड आउट हो गए फंक्शन के लिए पोल, या ये कहो कि जेड की इन वैल्यूज के अलावा फंक्शन एफ जेड सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। ऑर्डर फाइंड आउट करो, जेड इक्वल टू आयोटा पर ऑर्डर फाइंड आउट करोगे। टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ पोल्स एट जेड इक्वल टू आयोटा, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड माइनस आयोटा। अब इसका पावर देखना है कि क्या लें कि ये जो वैल्यू है ये फाइनाइट और नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ले लो इस फॉर्म में ताकि इजीली सॉल्व कर सको। तो जेड माइनस आयोटा है 2, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा 2, तो 1 अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये इस तरह से लो इसको, तो ये होगा माइनस 1 अपॉन 4, 2 स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1/4, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू
0 है और फाइनाइट वैल्यू है। मीन्स जेड इक्वल टू आयोटा इज अ डबल पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड। एम की वैल्यू 2 है, ठीक है, एम की वैल्यू 2 लोगे तभी ये फाइनाइट फाइंड आउट होगा। तो इस तरह से जेड इक्वल टू माइनस आयोटा के लिए लिमिट जेड टेंस टू माइनस आयोटा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा जेड प्लस आयोटा और इसके फैक्टर फॉर्म में वैल्यू ले लो इसकी 2। तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू माइनस आयोटा 1/जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। जेड टेंस टू माइनस आयोटा यहाँ पुट कर देना और इसको सॉल्व करोगे तो ये -1/4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जेड इक्वल टू माइनस आयोटा इज ऑल्सो अ पोल ऑफ 2 पावर, ठीक है। तो जेड इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा आर अ पोल ऑफ 2 पावर, ठीक है। यही इसमें प्रूव करना था कि जेड इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा आर डबल पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है।